नमस्कार दोस्तों। इन्वेस्टमेंट सर्कल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप लोगों के काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि ट्राइडेंट लिमिटेड पर एक वीडियो बनाई, क्योंकि इसमें हमेशा अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्यों लगते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और ये सभी उन कंपनीज पर लागू होता है जहां लोअर और अपर सर्किट लगते हैं। तो आज हम इस सभी बातों को ध्यान रखते हुए ट्राइडेंट पर डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का आईडी है इन्वेस्टमेंट सर्कल, जहां पर आपको सभी मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में आपको इंडिया के बेस्ट ब्रोकर अपस्टॉक का भी लिंक मिल जाएगा, जहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। सबसे पहले हम कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो कंपनी है इसमें लोअर सर्किट और अपर सर्किट क्यों लगते हैं और इन सर्किट से हमें किस तरीके से डील करना चाहिए, इसके ऊपर हम जो आगे बात करने वाले हैं। बिजनेस एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम कंपनी के प्रोडक्ट लाइन को समझने के लिए कंपनी के द्वारा ही बनाई गई एक वीडियो को देख लेते हैं, ताकि हमें इसके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं उनका थोड़ा आइडिया लग जाए। Trident. Sometimes nature makes you do what's most important in its own way, and today's global scenario is a testimony to it. As the coronavirus pandemic is spreading across the globe, we are witnessing never before seen moments. While on one side, humans retreat to save themselves from this global pandemic, nature on the other is blooming like never before. It's a constant reminder for us to rethink, reinvent, revive, and live thoughtfully and naturally. That's why we weave textiles from thoughtfully chosen natural raw materials following eco-friendly processes that save resources at every step. Water, soil, air. This range is created consciously to restore nature and all this and more to make the world a better place for all of us. ये जो कंपनी का बिजनेस एनालिसिस जो हम कर रहे हैं, इसमें यान का अगर पोर्शन देखें तो 26% है, होम टेक्सटाइल बिजनेस का देखें तो 54% है, पेपर इंडस्ट्री का देखें तो 20% है, और केमिकल इंडस्ट्री जो अभी इन्होंने नया नया स्टार्ट किया है उसमें इनका भी 0% इंडस्ट्री के अंदर भाग है, जो कि काफ़ी नेग्लिजिबल रेवेन्यू इससे जनरेट होता है। तो टोटल रेवेन्यू को आप अगर देखें तो 26% यान से, होम टेक्सटाइल से 54%, पेपर से 20% आता है। यान की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही लो मार्जिन बिजनेस है, जिसके अंदर बिजनेस के थ्रू रेवेन्यू बहुत कम जनरेट होता है। बट इनका जो होम टेक्सटाइल बिजनेस है ये बहुत ही अच्छा मार्जिन का बिजनेस है, जिसके अंदर काफ़ी लार्ज स्केल पर मार्जिन जनरेट होता है, और ये लोग होल सेलिंग भी करते हैं। दूसरा, इनका जो होम टेक्सटाइल का ब्रांड है, खुद का ब्रांड इन्होंने बनाया है, जो ये लोग यूरोप में और अदर कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करते हैं। पेपर इंडस्ट्री में जो इनका 20% का भाग है, जिसमें ये रेवेन्यू 20% का जनरेट करते हैं। तो ये जो वीट स्ट्रॉ जो होती है, जो कि एक वेस्ट होता है, जो कि काफ़ी कम वैल्यू पे अवेलेबल है मार्केट के अंदर, वो उसके थ्रू, वीट स्ट्रॉ के थ्रू ये पेपर बनाते हैं, जिसका कि ये होल सेलिंग करते हैं और खुद की ब्रांडिंग के अंदर रिटेल में भी बेचते हैं। दूसरा, ये जो पेपर का आइटम है, जो ये पेपर बनाते हैं, वो भी ये एक्सपोर्ट करते हैं अदर कंट्रीज में। दूसरा, ये वर्ल्ड के अंदर सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है यान बेस्ड टॉवल, टेरी टॉवल्स के, और जो वीट बेस्ड जो पेपर बनाते हैं उसमें ये सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो यान के अंदर थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है, और होम टेक्सटाइल ब्रांड के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। कंपनी के बिजनेस के एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो कंपनी अभी यान बिजनेस को काफ़ी आगे लेके जा रहा है। इसके लिए इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1140 करोड़ रुपए। दूसरा, जो पेपर के अंदर इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है वो 200 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी कभी इन्होंने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के अंदर एक्सपेंशन के लिए एक नया यूनिट डाला है, जिसके अंदर इन्होंने 7,200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी के अगर डेप्ट की बात करें तो डेप्ट में जो कंपनी का विजन था कि हम अगले 5 साल में अपने डेप्ट को काफ़ी कम कर देंगे, तो कंपनी बिल्कुल उसकी तरफ ही बढ़ रही है। अगर आप 5 साल पहले देखें तो 3,503 करोड़ का इसके ऊपर डेप्ट था, जो आज से 3 साल पहले की बात करें तो जो कम होकर 2,798 रुपये हो गया। और आज की प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ये सिर्फ 1,327 करोड़ रुपए रह गया है। अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखें तो ओवर द लास्ट 5 years revenue has grown at a yearly rate of 4.22% versus the industry average of -1.47%.
मार्केट शेयर भी कंपनी का पिछले 5 साल में काफ़ी बढ़ा है, जो कि 2.89% से 3.95% हो गया है, जो कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। चलिए अब देखते हैं कि ट्राइडेंट जैसी कंपनी में लोअर सर्किट और अपर सर्किट ही क्यों लगता है। एक इन्वेस्टर को ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी कंपनियों में क्या सावधानी रखनी चाहिए। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ट्राइडेंट एक गुड कंपनी है या नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इस ऐसी कंपनियों में जो सर्किट है वो क्यों लगते हैं। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर देखें तो मेजॉरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, जो कि 73.02% है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें तो 2.14% है। रिटेल और अदर्स अदर्स मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी आ गई, वो टोटल देखें तो 24% के आसपास है। 24% सिर्फ मार्केट में फ्री फ्लोट क्वांटिटी में अवेलेबल है। आप देखेंगे कि जितना लिक्विडिटी मार्केट के अंदर कम है, उतना ही ज़्यादा प्रोमोटर या कोई बड़ा व्यक्ति ऐसी कंपनियों को मोल्ड कर सकता है। इसीलिए इन जैसी कंपनियों में लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगते हैं। हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसी कंपनियों में इतना ही अमाउंट इन्वेस्ट करें जितना कि हमें एक मेजर पोर्शन लॉस लेने की संभावना रख सकें। लेकिन ऐसी कंपनियां ही जो कि कन्विक्शन बिल्ड करती हैं, आगे जाके एक बड़ा एम्पायर खड़ा करती हैं, ऐसी कंपनियां ही आपके वेल्थ क्रिएटर का सबसे बड़ा पार्ट बनती हैं। फ्रेंड्स, कन्विक्शन किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं किसी कंपनी के ऊपर। कंपनी में वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंपनी के ऊपर कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वन शुड हैव ए कन्विक्शन ओवर द बिजनेस, कि बिजनेस लॉन्ग रन में कितना रन करेगा, वो फ्यूचर उस सेक्टर का पर्टिकुलर फ्यूचर क्या है, मैनेजमेंट कितना क्वालिफाइड है, वो कितना बेहतर काम कर सकता है इन फ्यूचर आने वाले समय में। क्वालिफाइड मैनेजमेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द बैलेंस शीट एंड द सेल्स प्रॉफिट शुड बी ग्रोथ नॉट डिक्लाइनिंग, दैट शुड बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ एन इन्वेस्टर। टेक्निकल्स की बात करें तो कंपनी ऑलरेडी, मैं जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये वीकली चार्ट है, और कंपनी ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट कर चुकी है। प्रीवियस लेवल से जो 22 का लेवल था वहाँ से ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट दे चुकी है। और अब कंपनी वो जब इतना कंपनी रन कर लेती है तो ऑब्वियसली एक जो रिट्रेसमेंट है वो ज़रूर होता है। तो एक रिट्रेसमेंट हम यहाँ मान के चल सकते हैं कि ऑलमोस्ट 35-30 रुपीज़ तक हो सकता है। और मेरा ये कन्विक्शन है कि इस कंपनी में आगे जाके एक वेल्थ क्रिएट हो सकती है। हमें इसको इन पॉइंट्स पर और ऐड करना चाहिए और फ्यूचर के लिए हमें इनमें ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, टिकर टेप का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें कि एनालिटिकल रेटिंग्स आती हैं। तो 100% एनालिटिक्स रेटिंग है इस कंपनी के ऊपर, ट्राइडेंट के ऊपर बाई करने के लिए। और दोस्तों, ऐसी ही एजुकेशनल कंटेंट वीडियो के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशनल मिले और मैं कुछ और ऐसे ही एजुकेटेड कंटेंट वीडियो बनाने के लिए हाजिर रहूँ। प्लीज़ करके सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल बटन को दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट कंटेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू वेरी मच।